गोरी कभी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गोरी कभी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा। सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कभी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गोरी कभी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कभी के पास जाता है। गोरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिट्ठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने ऐसा? चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा है। मुझे उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने मारा है। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कभी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गोरी कभी बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गोरी कभी वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानो चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो। क्या हुआ बुलबुल बहन? ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गोरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कवी है जो सबको लड़ा रही है। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया गोरी कवी के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी कवी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कभी जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानो चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कवी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कवी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच गोरी कवी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो तो भागते हुए दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कवी सुधर जाए।
जंगल के बीचों बीच गोरी कव्वी और कालू कव्वे का होटल था, मगर गोरी कव्वी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा मैं किसी पेड़ के पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हुए हैं, एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है, हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। रानू चिड़िया बड़े मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सोचा है तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। रानू चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गोरी बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है, अगर काम अच्छा चला तो मैं 2-4 पैसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कव्वी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज रानू चिड़िया ने गोरी के होटल पर दाल और चावल बनाए थे। गोरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो पक्षी भी हमारे दाल चावल एक बार खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा भोला आ जाता है। कव्वी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको गरम गरम प्लेट दाल चावल देती हूँ। ऐसे चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। फिर रानू चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गोरी कव्वी चाचा भोला को देती है। गोरी कव्वी, आज पहली बार तुम्हारे होटल पर खाना बहुत स्वादिष्ट है। जादू जादू है इस खाने में। मैं दूसरे सब पक्षियों को भी बताऊंगा, पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल किसी के पास नहीं है। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले गोरी कव्वी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने ही वाली थी। रानू चिड़िया बर्तन धो रही, कर थोड़ी किया है, और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी, ऐसे काम से तो अच्छा कि मैं ना ही करूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले दिन ही तो हमारा काम चला था और तुमने उस चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, मैं क्या करूं? गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती, गलत काम ही हो गया है मुझसे। मम्मा, वो कव्वी तो बहुत बुरी निकली, एक प्लेट टूटने पर वो आपको मारने लगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं दोबारा काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें, आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ गुड्डू बेटा, बात तो आपकी ठीक है, मैं कल ही आपकी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ और अब हम गोरी को बताएंगे कि वो अकेली नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती है। फिर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं, अगर हम काम शुरू कर लें तो ये काम चलेगा। बेटा, अगर कोई काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो वो काम चलता ही है। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो। रानू चिड़िया वो पैसे लेकर वापस अपने जंगल में जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल की रेहड़ी लगाती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? गुड्डू बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हमने यहाँ दाल चावल लगाए हैं? अब देखना, जब सबको पता चलेगा तो सब आएंगे। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया हम दोनों बताएंगे कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर बबली और गुड्डू वहाँ से उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल जिसने भी खाने हो वो हमारे घर के पास आए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है हमारे दाल चावल। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी प्लेट 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी। ऐसे ही कुछ देर बाद रानू चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है।
दूसरी ओर गोरी कव्वी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और रानू चिड़िया को देख देख कर चल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन धोने होंगे। जो अमरूद मैं सुबह लाया था वो कहाँ है? वो तो मेरी मुन्नी ने खा लिया है। क्या मुन्नी ने खा लिया है? वो अमरूद तो मैं अपने बेटे जग्गू के लिए लाया था। बाबा, मुन्नी ने पहले दाना भी खाया था और फिर अमरूद भी खा लिया। भैया झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने दाना नहीं खाया, दाना तो आप ही खा गए थे। सुन लो गौरी, मैं फल अपने बेटे के लिए लाता हूँ और तुम इस मुन्नी की बच्ची को दाना ही दिया करो। मेरा बेटा फल खाकर जल्दी जल्दी बड़ा होगा और मेरे साथ चोरियाँ करवाएगा। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ ले जाता है। खा ले बेटा, खा ले। आज के बाद मैं अपने बेटे को बाहर ही लाकर फल खिलाऊंगा। अगर मैं घर लेकर गया तो वो मुन्नी की बच्ची खा जाएगी। बाबा, क्या सब पक्षी अपनी बेटियों से ऐसा ही करते हैं? क्या करता हूँ मैं? दाना तो ला कर देता हूँ। आज नहीं तो कल उसकी शादी हो जाएगी और वो पराए घर चली जाएगी। और तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुसीबत में तुम ही तो मेरे सहारा बनोगे। इसलिए तो मैं तुम्हें फल खिलाता हूँ। मम्मा, भूख लगी है, बाबा अभी तक नहीं आए। बेटी सब्र करो, वो आने ही वाले होंगे। कालू, मुन्नी का दाना कहाँ है? मुन्नी को भूख लगी हुई है। नहीं मिला आज दाना, मैं भी भूखा हूँ। एक आम तो मिला था, वो खा लिया बाबा के बेटे जग्गू ने। जग्गू कौवा मुन्नी की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। कोई बात नहीं बाबा, अगर आज दाना नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। मैं आज पानी पीकर सो जाती हूँ। मुन्नी बेचारी पानी पीकर खाली पेट ही सो जाती है। अगली शाम रानू चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कव्वे भाई दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानू चिड़िया। फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। कव्वे भैया, मैं जामुन के पेड़ से जामुन खाने जा रही हूँ, क्या आप भी साथ चलोगे? हाँ रानो, आज तो सुबह से भोजन नहीं मिला। मैं भी भूखा हूँ और मेरा जग्गू भी। ऊपर से जग्गू कौवा भी आ जाता है। पिताजी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। फिर कालू कौवा और उसका बेटा रानू चिड़िया सब जामुन के पेड़ से जामुन खाने चले जाते हैं। जामुन काले काले और पके हुए थे। रानू चिड़िया जी भरकर जामुन खाती है। जग्गू कौवा नीचे बैठा जामुन खा रहा था और कालू कौवा ऊपर से जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। कव्वे भैया, अब चले, मेरा तो पेट भर गया है। नहीं पिताजी, मुझे अभी भूख लगी हुई है, मैं और जामुन खाऊंगा। चिड़िया तुम जाओ, जब मेरे जग्गू का पेट भरेगा मैं फिर ही जाऊंगा। रानू चिड़िया अपनी भूख मिटाने के बाद वहाँ से अपने घर चली जाती है और कालू कौवा जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगता है। जामुन की डाल बहुत कच्ची होती है। जिस डाल पर कालू कौवा बैठा था वो डाल टूट जाती है। वो डाल नीचे आकर गिरती है और साथ में कालू कौवा भी। कालू कौवा जामुन की बड़ी डाल के नीचे दब जाता है। मैं मर गया, हाय मैं मर गया। जग्गू बेटा, मुझे यहाँ से निकालो। बाबा, डाल के साथ जामुन भी हैं, कितने पके हुए हैं। आपने ऐसे जामुन तो नीचे फेंके ही नहीं। रुको, पहले मैं थोड़े जामुन खा लूं, फिर आपको बाहर निकालूंगा। जग्गू कौवा ऐसे कहते हुए टूटी हुई डाल से जामुन खाने लगता है। कालू कौवा डाल के नीचे दर्द से चीखें मार रहा था। मम्मा, अभी तक पिताजी आए नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, मैं भी जामुन खा लूंगी। मुन्नी बेटा, ध्यान से जाना, बाहर बहुत रात हो चुकी है। फिर मुन्नी अपने पिता के पीछे जामुन के पेड़ की तरफ जाती है। रात बहुत हो गई थी। मुन्नी मुश्किल से उड़ते हुए जामुन के पेड़ के पास जाती है और शोर मचा देती है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? जग्गू भाई, शर्म करो, बाबा डाल के नीचे हैं और तुम मजे से जामुन खा रही हो। मुन्नी, तुम भी खा लो, बाबा को बाद में निकाल लेंगे। ये जामुन बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं। बेशरम, मेरे बाबा जी मर जाएंगे। मुन्नी बेटी, इस डाल को हटाने की कोशिश करो। मुन्नी उस डाल को हटाने की कोशिश करती है, मगर वो डाल बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उस डाल को हटा नहीं पाती।
रुके पिताजी, आप शांत हो जाएं। मैं अभी तोते अंकल को बुला कर लाती हूँ। मुन्नी कभी रात के अंधेरे में भागती है। वो तेजी से उड़ते हुए तोते अंकल के घर जाती है। मुन्नी, तुम इतनी रात में यहाँ? सब ठीक तो है ना? तोते अंकल, जल्दी से आप मेरे साथ चलें। मेरे पिताजी जामुन की पेड़ की डाल के नीचे दब गए हैं और उन्हें निकालने में मेरी मदद करें। मिट्ठू जल्दी से उड़ता है और मुन्नी के साथ जाता है। मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंच से डाल को काट देता है। मुन्नी, तुम वहाँ से हटाओ और मैं यहाँ से। मुन्नी और मिट्ठू तोता अपना पूरा जोर लगा देते हैं और वो कालू कौवे को बाहर निकाल लेते हैं। बाबा, जग्गू भैया कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम बेटी। कालू कौवा अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है। चलो बेटी, घर चले। जब वो दोनों घर आते हैं तो जग्गू आराम से सोया हुआ था। बाबा बाबा, आप जामुन की डाल से बाहर कैसे निकले? चुप चुप कर जा। मैं भूल में था जो तुमसे इतना प्यार करता रहा और अपनी मुन्नी से नफरत करता रहा। आज के बाद मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। गोरी कवि ये सब देखकर बहुत हैरान थी। पिताजी, अगर डाल से बाहर आ ही गए थे तो 2-4 जामुन ही तोड़ लाते मेरे लिए। कालू कौवा कुछ बोले बिना ही जग्गू को घूरे जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कभी मीठे फल तो कभी चावल का दाना और कभी कोई चीज। कालू कौवा तो हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। वो एक नंबर का पेटू था। खाने के सिवा उसे कोई काम ना था। थक गया हूँ। अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता भी बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खा लिया करो। पेट देखा है अपना? इतने बड़े तुम खुद नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है। इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम मुझसे होता नहीं है। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि जिस शाख पर वो बैठा था वो कालू कौवे के बोझ से नीचे गिर जाती है और कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है। मर गया। तोते, मुझे उठाओ। ये देखकर तोता भी हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है। अगर ऐसे ही रहा एक दिन तुम उड़ भी नहीं सकोगे। फिर मिट्ठू तोता कालू कौवे को उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कवि भी अपने घोंसले में सो गई थी। जब कालू कौवा भी आकर उस घोंसले में बैठ जाता है। कालू कौवे के बैठने ही घोंसला नीचे गिरने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, ना कि तुम जैसी मोटी भैंस के लिए। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लग गई हो। दिन गुजरते गए मगर कालू कौवा रोज ऐसे ही खाता रहा, जिसकी वजह से कालू कौवे का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। आज तो कालू कौवे से मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आ जाता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है मगर कालू के पंख अब उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आकर गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं जमीन पर बैठकर कुछ गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो गोरी कवि को अपने पति की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खाई जा रहे हो। गोरी, मैं क्या करूं? मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो उड़ने की। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है।
फिर गोरी कवि रानू चिड़िया, कबूतर और मिठू को बुला कर लाती है। वो सब कालू कौवे को एक डंडे से बांधकर घर ले जाते हैं। कालू कौवे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। अब हम जा रहे हैं। गोरी, तुम बुलबुल को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। फिर वो सब चले जाते हैं। गोरी, भूख लगी है, मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप करके बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गोरी कवि बुलबुल को बुलाने जाती है और पीछे से कालू कौवे के वजन से घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही मेरा घोंसला। वो रहा, वो नीचे कालू भी है और घोंसला भी। हाय हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है गोरी। बुलबुल और गोरी दोनों कौवे के पास आती हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है, इसे 5 दिन तक भूखा रहना होगा। जब ये उड़ने के काबिल हो जाए तो इसे अपने भोजन के साथ बाकी सब पक्षियों का भोजन भी लाना होगा। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन भी कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गोरी कवि ऐसा ही करती है। वो कालू कौवे को कुछ भी खाने नहीं देती। 5 दिन के बाद कालू कौवे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गोरी, आज फिर से उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार में वो उड़ने लगता है। आज से तुम सब पक्षियों का भोजन लेकर आओगे, क्योंकि बुलबुल ने कहा था कि एक्सरसाइज करने से ही तुम्हारा वजन कम होगा और तुम्हारे पंख भी मजबूत होंगे। उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे पक्षियों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू कौवा पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कवि चिड़िया को छोड़कर मिठू तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मिठू ने गोरी के पड़ोस में घर जो बना लिया था। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने अपने लिए कल एक फल ढूंढ लिया था, वो मैं फल पत्तों में छुपाई थी। मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। तो ठीक है गोरी, मैं भी आज कोई मीठा फल ढूंढने जा रहा हूँ। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले, फल तो तू ही ढूंढेगा, मगर खाऊंगी मैं। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि तोते के पीछे उड़ती है। मिठू तोता इधर उधर देखता हुआ घने जंगल में पहुँच जाता है। बहुत मुश्किल से मिठू को फल मिल जाता है। मिल गया, आज तो मुझे पका हुआ आम मिल गया। आज तो मेरा दिन बन गया। मिठू तोता आम के पास बैठा हुआ था कि तभी गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो मैं कल यहाँ छुपा कर गई थी। अब तू आ गया इसे खाने, चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो क्या गोरी, ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? हाँ मोटी चोंच वाले, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है गोरी, तुम ये फल ले जाओ। गोरी कवि आराम से वो फल उठाती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर गोरी कवि मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी। ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन मिठू तोता अपने घोंसले में पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कवि तोते को जाते हुए देख रही थी। चल बे गोरी, ये मोटी चोंच वाला तो चला गया, अब इसका भोजन चुरा लेती हूँ। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और मिठू तोते का अमरूद चुरा लेती है। अब ये घर जाकर खाऊंगी, नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गोरी कवि अमरूद लेकर घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से खा लेती है। लुट गया, मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। मिठू तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन के पास जाता है। गोरी गोरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? क्या हुआ मिट्ठू, तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया। मैं सुबह से तुम्हारे घर की तरफ ही देख रही हूँ।
मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। मिट्ठू, जरूर वो कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया होगा। मिट्ठू तोता नाराज होकर घर चला जाता है। फिर गौरी कवि रोज मिट्ठू का भोजन चुरा लेती। जब भी मिट्ठू तोता नदी पर जाता। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी घर में खाने की चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गौरी कवि पर शक है। कई बार तो मैंने उसे अपना भोजन भी चुराते हुए पकड़ा है। मगर चिड़िया, उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। मिट्ठू भैया, वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। अगले दिन मिट्ठू तोता एक अंगूरों का गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते तोते, आज तो मजे करेगा तू। ये अंगूर तुझे कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा, बाद में खाऊंगा अंगूर। मिट्ठू तोता घर चला जाता है। मिट्ठू तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर वहाँ से चला जाता है। पागल, कितनी बड़ी चोंच है, इतना बड़ा दिमाग नहीं है, चला गया नदी पर। गौरी कवि मिट्ठू को जाता हुआ देखकर मिट्ठू के घर चली जाती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया था। तो ये काली कवि मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। मिट्ठू तोता एक डंडा उठाता है और घर की तरफ जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर और गौरी खाएगी अंगूर। मिट्ठू, तेरा शुक्रिया जो मेरे लिए इतने मीठे मीठे अंगूर लेकर आया। गौरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो मिट्ठू तोता पीछे खड़ा था। मम्मा, मैं तो ये देखने आई थी कि अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर और तोता खाने के बाद गौरी कवि रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।